बात आपको याद रखनी है, स्क्वायर नेम जो होते हैं, जैसे ये अपनी चेस में 8 फाइल्स होती है ना। यस ये ए फाइल, बी सी डी ई एफ जी एच, और रैंक 1 से लेकर के 8 आपकी रैंक होती है। तो फर्स्ट और सेकंड रैंक पे व्हाइट के पीसेस बैठते हैं यूजुअली, मतलब जो नियम के हिसाब से, और 7th और 8th रैंक पे ब्लैक के पीसेस बैठते हैं। अपन इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां पे भी व्हाइट के पीसेस होंगे उसको फर्स्ट और सेकंड रैंक माना जाएगा, जहां पे ब्लैक के पीसेस होंगे उसको 7th और 8th रैंक माना जाएगा। ठीक है। सो एवरी स्क्वायर हैव अ नेम। तो जैसे यहाँ पर इसका नाम है A1 A2, ये हो गया है ना। तो ये ऐसे करके पूरे स्क्वायर्स के नेम है। जैसे इस स्क्वायर का नाम जो है, मुझे बताओ सोहम, बोलो इसका क्या बोलेंगे इसको। तो ये D4। D4, ओके गुड। ठीक है, बाकी सबको क्लियर है ना। ओके। सो इस तरह से आपको जब भी मैं आपको टेस्ट भेजूंगा, आपको टेस्ट रिसीव होंगे, तो जब मैं आपको टेस्ट भेजूंगा आपको वहां पर जो आंसर मिलेंगे, जो आंसर लिखना है वो चेस की लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है। तो जैसे सारे जो पीसेस हैं वो कैपिटल लेटर्स में आएंगे, क्यू के किंग के लिए, क्वीन के लिए क्यू, रुक के लिए आर, बिशप के लिए भी। हाँ, पॉन के लिए कुछ नहीं लिखना आपको, है ना। नाइट के लिए एन। और एक चीज और याद रखनी है कि जब भी आप चेक दोगे ना, जब भी आप देखोगे कि कोई प्रॉब्लम में चेक आ रहा है कुछ भी, तो चेक में प्लस का साइन लगेगा। सर चेकमेट में हैशटैग। हाँ, बट अभी चेकमेट का नहीं लिखना है। बेसिकली आपको जो आंसर मिलेंगे उसमें चेक का साइन होगा, तो बी केयरफुल, और वो ढूंढना है अपन को। बिशप और नाइट में क्या डिफरेंस है, बताओगे कोई मुझे। नाइट डायगोनली चलता है। नाइट जंप करता है पीसेस के ऊपर से, बिशप डायगोनली मूव करता है और बिशप डायगोनली चलता है। ठीक है। बट दोनों 3-3 पॉइंट के होते हैं, तो उसके पीछे एक टॉपिक है, ऐसा कारण है कि क्यों दोनों 3 पॉइंट के होते हैं। अगर आप देखो तो बिशप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर सो फास्ट जा सकता है, बहुत तेजी से जा सकता है, लॉन्ग रेंज का पीस है। अगर हमको A1 से उसको H8 ले जाना है, हम 1 स्क्वायर पे ले जा सकते हैं, वन मूव में। लेकिन अगर नाइट को करना होगा तो 6 मूव वी हैव टू इन्वेस्ट टू टेक द अनदर कॉर्नर। सो अगर आप देखोगे तो बिशप लॉन्ग रेंज का पीस है, मींस जल्दी यहां से वहां मूव हो सकता है, फास्ट। सो नाइट स्लो। सो इससे हम सीख क्या सकते हैं, व्हाट वी कैन लर्न हियर, कि अगर गेम में आपको बिशप को मूव करना है तो आपको इस हिसाब से करना है कि वो जल्दी वापस भी आ सकता है, आपकी जरूरत पड़े। व्हेन फॉर एग्जांपल यू नीड फॉर डिफेंस, सो आप उसको जल्दी बुला सकते हो पीछे। बट फॉर नाइट, अगर आप नाइट को ज्यादा दूर अपने से ले जाते हो, सो देन यू नीड टू मेक श्योर दैट कि नाइट जल्दी वापस नहीं आने वाला है डिफेंस के लिए। तो मतलब ये जो इनकी बिशप्स नाइट्स, इनका जो पावर है, इनको हम जितना अच्छे से समझेंगे उतना अच्छे से हम यू कैन यूटिलाइज ड्यूरिंग द गेम। ओके, यू कैन टेक डिसीजन, ओके नाइट शुड बी प्लेस हियर और नो। सो अकॉर्डिंग टू योर किंग सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड, you have to take decisions. But when you're going to take these decisions, keep these things in your mind, that what is their plus points and what is their minus points. Okay, so bishop is usually जैसे कि हम बात करते हैं कि बिशप साथ में ज्यादा अच्छे होते हैं। when they are together, 2 bishops, तो बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि दोनों कलर को कंट्रोल करते हैं। जब सिंगल कलर में होता है तो कैसा हाल है उसका कि बाजू वाले घर पे चोरी भी हो जाए तो वो कुछ बोल नहीं सकता, उसका मुंह बंद है, कुछ कर ही नहीं सकता, भाई देख रहा है वो कि ये हो रहा है। सो बट इसीलिए 2 बिशप साथ में बड़े काम के होते हैं। अब नाइट और जो बिशप है दोनों 3 पॉइंट के इसीलिए होते हैं कि अगर आप जरा ध्यान से देखो कि वैसे तो बिशप लॉन्ग रेंज का पीस हुआ, नाइट शॉर्ट रेंज का पीस हुआ, तो वैसे तो बिशप नाइट से बेटर होना चाहिए पॉइंट्स में। लेकिन नाइट का प्लस पॉइंट है और जो बिशप का माइनस पॉइंट है। जैसे बिशप का माइनस ये है कि वो दूसरे कलर पे कुछ नहीं कर सकता, और जो नाइट का प्लस पॉइंट है कि वो पीसेस के ऊपर से जंप कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, नाइट एवरी मूव में कलर चेंज कर देता है। अगर हम पीछे जाएं और 1 मिनट हम देखें उस पोजीशन को, तो आप देखो कि नाइट एवरी मूव में कलर चेंज कर देता है। अभी जैसे देखो नाइट कहां पे रखा है, यहां पे डार्क कलर पे रखा है, तो अगले मूव में कहां पे जाएगा, लाइट पे। ये लाइट पे रखा है तो ये डार्क पे जाएगा। तो नाइट एवरी मूव में कलर चेंज करता है। तो ये जो उसकी स्पेशलिटी है, इसकी वजह से बिशप और नाइट को इक्वल माना गया है। बट रिमेंबर, फ्रॉम नाउ ऑलवेज रिमेंबर
कि जब भी मैं आपको बोलूं कि बिशप नाइट इक्वल है या रुक का यह वैल्यू है या क्वीन का ये वैल्यू है, रिमेंबर ये सारी चीजें डिपेंड ऑन द पोजीशन है। मतलब आप आंख बंद करके नहीं कर सकते कि जो सर ने बोला अच्छा ये इतने पॉइंट का है मार दो इससे इसको, नहीं। ऑलवेज चेक द पोजीशन ओवर द बोर्ड, देखो वहां पे कि वहां पे क्या वैल्यू सेट हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 पॉइंट का नाइट आपके लिए रुक से भी ज्यादा वैल्यू हो वहां पे, क्योंकि वो अपोनेंट के किंग को परेशान कर रहा हो। ठीक है, तो ये चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे फर्दर। तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये फास्ट इन चीजों को खत्म करें। नाउ नेक्स्ट, तो डबल बिशप हमने बोला बहुत ही फायदेमंद होते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं टुगेदर। कैप्चर उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से जो है वो मूव करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं उसमें। बिशप के स्टार्टिंग स्क्वायर ये होते हैं, C1 F1 फॉर व्हाइट और C8 F8 फॉर ब्लैक। क्वीन द मोस्ट पावरफुल पीस, और रुक के जैसे भी मूव करता है, बिशप के जैसे भी मूव करता है, लेकिन इसकी वैल्यू होती है 9 पॉइंट, मतलब 3-3 होती है नाइट और बिशप की, रुक की 5, इसकी होती है 9। तो अगर रुक और बिशप को मिला दें तो होते हैं 8 पॉइंट, लेकिन क्वीन होता है 9 पॉइंट का। कोई मुझे बता सकता है क्यों? सर क्योंकि वो बिशप जितना चलता है रुक जितना चलता है, एक ही लाइक लेफ्ट राइट ऊपर नीचे डायगोनल भी चल सकता है। ठीक है, तो बिशप और रुक मिला के 8 पॉइंट हुआ, तो ये 9 क्यों? क्योंकि वो दोनों कलर्स कंट्रोल करते हैं। वेरी गुड, श्रेया को याद है। हाँ, तो वहां पे देखो कि जब क्वीन मूव करेगा तो वो बिशप दोनों बिशप के जैसे काम कर सकता है, दोनों कलर पे कंट्रोल बन सकता है। लेकिन अपोनेंट के पास जो होगा, मान लो कि उसके पास रुक प्लस बिशप है, तो उसके पास एक ही कलर होगा ना। तो हमारे पास जो क्वीन है वो दोनों टाइप के बिशप का काम कर लेगा, इसीलिए वहां पे 1 पॉइंट एक एक्स्ट्रा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। अब आगे बढ़ते हैं हम। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस जो कि बोर्ड पर आएगा, तो क्वीन की वैल्यू 9 और स्टार्टिंग पॉइंट ये मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं, लाइट कलर का क्वीन लाइट पे, डार्क कलर का डार्क पे। नाउ नेक्स्ट अबाउट पॉन। अब पॉन्स के बारे में एक बहुत अच्छी चीज जो हमको माननी है कि अकॉर्डिंग टू मी, और मेरे ख्याल से बहुत सारे प्लेयर ये मानते होंगे, ये मोस्ट रिलायबल चेस पीस है, सबसे वफादार है आपका। आपके किसी पीस को बचाने के लिए वो मरने तैयार रहता है, आप सेक्रीफाइस करते हैं, अच्छा पॉन दे दो चलता है, नाइट जा रहा है पॉन से सपोर्ट लगा, तो सपोर्ट सबसे अच्छा करता है। किसी भी पीस को सपोर्ट कौन सबसे अच्छा कर सकता है? पॉन। बिकॉज यू ऑलवेज थिंक ओके पॉन जाएगा तो चलेगा, तो मीन्स सबसे ऑनेस्ट पीस है। और सबसे ज्यादा पीस कौन सा आपको हटाते हो? क्वीन। यहां नहीं कैप्चर हो जाए, वहां नहीं कैप्चर हो जाए, तो जब भी उस पर अटैक होगा क्वीन सबसे पहले भाग जाएगा। लेकिन पॉन आपका सबसे ऑनेस्ट पीस है, इसीलिए आपके पास 8 पॉन्स होते हैं बोर्ड पे। टॉप ग्रैंड मास्टर्स कहते भी हैं कि पॉन इज द सोल ऑफ चेस। अगर आपको पॉन से प्ले आ गया तो आपका गेम अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा, क्योंकि पॉन आप सबके जैसा होता है। पॉन आगे चल के जो है वो प्रमोट हो जाएगा, क्वीन प्रमोट नहीं होगा, रुक प्रमोट नहीं होगा, नाइट प्रमोट नहीं होगा, लेकिन पॉन मेहनत करेगा, आगे जाएगा और कुछ बन जाएगा। आप लोग अभी जिस एज में हो अभी मेहनत करोगे, 10-15 साल बाद कुछ बड़ा बन जाओगे। तो आप हम लोग पॉन जैसे ही होते हैं, हम ग्रो करके आप कुछ बन सकते हो। पॉन भी वैसे ही है, ग्रो करके कुछ बन सकता है। बाकी कोई पीस बोर्ड पे ग्रो नहीं होता, जैसा आता है वैसा रहता है, लेकिन पॉन ग्रो करता है। तो पॉन जैसा आप सबको पता है कि आगे बढ़ गया तो पीछे नहीं आता। ठीक है, तो बी केयरफुल जब भी यूज करते हो पॉन को, क्योंकि आगे जैसे जैसे पॉन जाएगा पीछे वीकनेस आती है, तो उसको संभालना है हमको, हमेशा ध्यान रखना है। जब भी कोई पॉन मूव करो, जो भी स्क्वायर मिस हो रहा हो, जो भी स्क्वायर से कंट्रोल जा रहा हो, उसको जरूर चेक करो कि कहीं उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। जिसपे कंफ्यूजन हो सकता है वो क्लियर कर देता हूं कि अगर पॉन आपका 8th रैंक पे पहुंच गया, सामने वाले के लास्ट रैंक पे, तो कुछ भी बन सकता है। क्वीन, रुक, बिशप, नाइट, स्क्वायर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि किस स्क्वायर पे पहुंच रहा है तो क्या बनेगा। रियली इंपॉर्टेंट थिंग इन चेस। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज check is the starting process of one if you want to win the game, or if your opponent want to win the game, because when check will come
and whenever check will come, you have to stop the check. You can't play any other move in the board. So that means your all other operations will stop immediately, and there will be only one concern is about the king. It's either yours, either your opponent. So for example, here you can say rook e1 is possible to give. Rook can come to d1 and give you check. Rook d1 and king will be under attack, and this will call check. Whenever you will be calling check, you are in check. Most of the time there is a one option only, maybe two to defend the king, maybe three. What type of three options are available? Number one, you can move your king. Now this is a really sensitive issue. When you move your king, what you need to make sure? You need to make sure 2-3 conditions. Number one, the square you are moving your king should not under attack. If you move an under attack square, for example here, if I put this rook d1, if you play king d5, that means it's called illegal move. That is wrong. You can't go there. So first you have to make sure that square should be available for you. Second, whenever you move your king, because king is really sensitive, you need to make sure that your king future will be more safe. In this particular topic, there is so many squares there. I can say king future is safe. But for example, if I give you option to move your king, where you will move and explain me why. This is a very simple question, but really important. Sir, I wouldn't move my king at all. Huh? Sir, isn't it better to just take the rook with the queen? What you say? No, I'm not saying. I'm just asking you right now. If I'm telling you to move your king, where you will move? Forget about your queen right now. I just want to know where you will move and why. Very good, Abhinav. So this is really important when you are in check. The correct Shreya, where you moving your king is, what you need to make sure always that second check should not follow you. For example, here, if you want me to save your king for at least one more move, I will put my king to c7. So now this bishop will hide me, and there is no continuous second check. But apart from that, if I put my king here, here you can't put, sorry, here, all the time rook will give you check again. So if you force to move your king, you need to understand that king is very sensitive piece, and you need to make sure you will put your king in the square, so you will not get repeated check. This is very small thing, but very important. Because what happens whenever some people are in check, they just want to get out from check. They don't know where to put it. And most of the time, sometimes after they realize, oh, my king is in again wrong place. So this is small basics. If you work from start, if you alert from start, you will do better. Okay, start now. So this is board number 1. I'm playing e4, and this is August, again e4. This is Arav, I play knight f3. This is Dhyana, I'm playing d4. This is Shreya, I'm playing e4. This is Vanya, I think, I play e4. This is UV, I'm playing knight f3. This is Shreya, okay, she replied e5, so I played knight f3, develop my knight. August, same. Vihana, same. UV, okay, I'm playing d3 here. Okay, here Vanya replied me with d5, so I'm taking. Here they played, okay.
What a mate! What a mate! In opening, when you start the game, whenever you start the game, what you need to do is first try to control the center. Number one, so play from the center. Number one. Number two, try to develop quickly your pieces. The more pawn you will play, the more weakness will come to your position. Your king will be more weak. And mostly this is the area, this three side where you castle for your king. So if you open up the pawn, that means you're opening the gate of the where your king will be there. Okay. Adya, you know the ancient stories when king was fighting, two kings was fighting. You remember what happened with one king? How they protect the king? They put him in the palace, so many their soldier around it, so many rounds of soldiers. Even they have one escape route to find out Surang, you know that Surang. Yes, sir. से भाग Yes, जाते sir. थे Escape निकल route. के. In the end, they have an escape route. I think that in Bahubali movie also you remember. Yes, I sir. think, if you see. So the king is really important piece. And if you open up the king from the opening, this is means you're calling your opponent to come and checkmate me. So g4 is never a good move. Okay, so play from the center, e4 or d4. These 2 pawns are really important if you start with these 2 pawns. In chess, if you do respond immediately, most of the time you will do some tactical mistakes, because you will not able to see the board. What chess is game like, for example, someone throw you something, things on air just next to your neck, and you are analyzing, okay, if I move my head, where it will go, what is the speed. You understand? In the game of chess, opponents played his move. His move is on air. It's not reaching you until you will respond, until you will allow. So you need to just find out, okay, what is my opponent's plan? And then the most important thing is you have to calculate your plan. In same, again, I'm taking to the badminton. You want to hit that thing. Okay, what you call in English? What do you call? The Shuttlecock. Cock, shuttlecock. So the shuttlecock you have to hit, but you already mentioned in your mind that, okay, in that corner I have to put it. You calculated, na? But in that case, you are not taking your time, because you're in that game, not only you're visualizing, but most of the things done by your hand. If your hand come with proper power in the corner, so shuttlecock will go definitely to that corner if you do a lot of practice. Okay, in chess, little different. Try to understand what I'm trying to tell you. In chess is not like that. In chess, calculation is more important than power and anything else. You don't need power. You need to play just very small piece here to here. Power is not important there. So when power is not involving, you should not go too fast to clock and play the move. No, here you have to give time to your mind, because here mind is playing more important role compared to your physical things. Means you have to click the mouse or you have to play over the board. That is a totally different thing. That is the only 1% part of the game. The most important part is to analyzing, to check whether whatever you are calculating is correct.